दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मोती जिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोती सर। आज आप सबको मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा। कैलेंडर ये जो कैलेंडर बनाया था, यह ग्रीक देश का एक वैज्ञानिक था जो अपने नाम पे बनाया था। जो हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, ये एनटीपीसी का बैच है तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। बेसिक चीज बताता हूँ कैसे बनाया जाता है। नहीं, ठीक है, देखेंगे। कैलेंडर में एक सप्ताह में 7 दिन होता है और उसमें 7 फिर और ऐड करेंगे तो फिर वही सेम दिन आ जाएगा। तो एक सप्ताह में एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें अगर फिर 7 ऐड करेंगे तो सेम दिन आएगा। इसलिए सप्ताह को हमेशा किससे भाग दिया जाता है? 7 से। कैलेंडर में एक सामान्य वर्ष होता है, एक अधिवर्ष होता है। देखेंगे सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष सामान्य वर्ष में टोटल 365 दिन होता है। सामान्य वर्ष में टोटल 365 दिन होता है। अगर 365 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, अगर इसको अगर सप्ताह में बोल देंगे तो 52 सप्ताह 52 सप्ताह एक दिन होता है। एक दिन होता है। उसके बाद बात किया जाए, सामान्य वर्ष हो गया, एक हो जाएगा लीप वर्ष। उसको हिंदी में बोला जाता है अधिवर्ष। देखेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अगर इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सप्ताह में 52 सप्ताह 2 दिन। 52 सप्ताह 2 दिन। एक सप्ताह में कितना दिन होते हैं? 7 दिन। एक सामान्य वर्ष में टोटल 365 दिन होता है। अगर उसको सप्ताह में बोला जाएगा तो 52 सप्ताह एक दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अगर इसको अगर सप्ताह में बोलेंगे तो 52 सप्ताह 2 दिन होता है। ठीक है, मैं एक डेट लिख रहा हूं यहां पे, देखेंगे आप लोग। आज का डेट लिख रहा हूं 29 सितंबर 2020। 29 सितंबर 2020। देखेंगे इसको बोला जाता है दिन, दिनांक, डेट। डेट इसको बोला जाता है मंथ। मंथ जो ये ईयर है, जो फर्स्ट का 2 डिजिट, इसको बोलेंगे सेंचुरी। क्या बोलेंगे? सेंचुरी। सेंचुरी। लास्ट का 2 डिजिट है, इसको बोलेंगे ईयर।
डेट मतलब दिनांक, महीना, सेंचुरी में शताब्दी, शताब्दी, ईयर मीन्स वर्ष। ये डेट और मंथ तो जानते होंगे, लेकिन इसमें आप लोग देख लीजिए, ये फर्स्ट का 2 डिजिट है, इसको बोला जाता है सेंचुरी मीन्स शताब्दी वर्ष, और लास्ट का 2 डिजिट किस क्या बोला जाता है, ईयर मतलब वर्ष। देख लेंगे, फर्स्ट का 2 डिजिट रहेगा उसको बोलेंगे सेंचुरी, और लास्ट का 2 डिजिट है उसको बोलेंगे ईयर। ठीक है। एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। तो हम कैसे जानेंगे एक सामान्य वर्ष है? तो देखिए, उसका मैं डिफिनेशन बोल रहा हूं। जो वर्ष, लिख लेंगे आप लोग, जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। यह 365 दिन का होता है। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। इसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। सामान्य वर्ष का डिफिनेशन, जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। देखेंगे, सामान्य वर्ष लिख रहा हूं। सामान्य वर्ष कैसे जानेंगे यह सामान्य वर्ष है? जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। मैं लिख रहा हूं 2003, डिवाइडेड किसके देना है, 4 से। यह इसी को ना बोलेंगे, अगर यह 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यह 4 से डिवाइड नहीं होगा तो यह कौन सा वर्ष होगा, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष है तो फरवरी का महीना कितना दिन का, 28 दिन का। अब फिर लिख रहा हूं 1918, 1918 ये कौन है, सामान्य वर्ष है। क्यों? क्योंकि 18 ईयर है, यह 4 से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह सामान्य वर्ष है। 2021 यह सामान्य वर्ष है। कैसे? लास्ट का 2 डिजिट ईयर बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। यह 4 से डिवाइड पूरी तरह नहीं होता है तो सामान्य वर्ष होता है। 2023 यह क्या है, एक सामान्य वर्ष है। क्यों? क्योंकि 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है तो यह सामान्य वर्ष है। 1717 सामान्य वर्ष है, इसमें फरवरी का महीना भी 28 दिन का होगा। जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसे सामान्य वर्ष कहते हैं, और लास्ट के 2 डिजिट में किसे भाग देते हैं, 4 से। लिख लेंगे इसको। सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होता है। मान लीजिए 1 जनवरी 1918 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 1918 को भी सोमवार होगा। तब नोट लिख लेंगे यहां पे। सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन दोनों
समान होता है, दोनों समान होता है। सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है, समान होता है। जैसे जैसे देखेंगे 1 जनवरी 1918 को 1 जनवरी 1918 को सोमवार दिन है, सोमवार दिन है। तो 31 दिसंबर 1918 को कौन सा दिन हो? देखेंगे यह साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो 1918 ईयर यही ना 18 है, अगर 4 से नहीं कटेगा इसका मतलब सामान्य वर्ष में है। तो सामान्य वर्ष में पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन भी कौन सा दिन होगा, सोमवार। अंतिम दिन भी कौन सा होगा, सोमवार। ठीक है। अब देखेंगे अधिवर्ष। अधिवर्ष हिंदी बोला जाता है, इंग्लिश होता है लीप वर्ष। तो लीप लिखे हैं, लीप वर्ष। ध्यान से सुनेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे आप लोग। जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। यह 366 दिन का होता है। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। इसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। तो लीप वर्ष है जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो देखिए 2020 तो लास्ट का 2 ईयर, लास्ट का 2 डिजिट यह साल बोलते हैं। अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, तो मतलब यह लीप वर्ष है। तो इसमें फरवरी का महीना कितना दिन का हो जाएगा, 29 दिन का। 2024 यह कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरी तरह कट रहा है तो यह लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। 1916 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो यह लीप वर्ष है। और फरवरी का महीना 29 दिन का। 2036 लीप वर्ष है, क्यों, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरी तरह कट रहा है। 1616 लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से पूरी तरह कट रहा है। 1636 लीप वर्ष है, 4 से पूरी तरह कट रहा है। 1840 यह लीप वर्ष है, 4 से पूरी तरह कट रहा है। जो वर्ष 4 से पूरी तरह कटता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। देखिए 4 से पूरी तरह कट रहा है, 24 4 से कट रहा है, 16 भी 4 से कट रहा है। ईयर लास्ट का 2 डिजिट ये ना होता है। सामान्य वर्ष हो गया, एक अधिवर्ष हो गया मतलब लीप वर्ष। एक शताब्दी वर्ष होता है, देखेंगे। शताब्दी वर्ष, इसका डिफिनेशन सुनिए। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी वर्ष कहते हैं। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी वर्ष कहते हैं। देखेंगे शताब्दी वर्ष किसको बोला जाता है।
लास्ट में डबल जीरो रहेगा उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। 1700 यह शताब्दी वर्ष है। 1900 यह शताब्दी वर्ष है। 1600 यह शताब्दी वर्ष है। 2400 यह शताब्दी वर्ष है। 2000 यह शताब्दी वर्ष है। 1800 यह शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष किसको बोलते हैं? 100 वर्षों के समूह को शताब्दी वर्ष कहते हैं। जिसके लास्ट में डबल जीरो लग जाए उसे क्या कहेंगे? शताब्दी वर्ष कहते हैं। इसमें भी फरवरी का महीना कभी 28 होता है, कभी 29 का भी होता है। इसको देख लेंगे थोड़ा सा। पहले शताब्दी वर्ष में देख लीजिए। शताब्दी वर्ष को हमेशा 400 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? 400 से। अगर 400 से पूरा पूरा अगर कट गया तो उसे अधि शताब्दी वर्ष कहा जाता है। उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। तो बताइए ये 1700 400 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब 1700 में फरवरी का महीना कितना दिन का होगा? 28 दिन का। फिर देखेंगे शताब्दी वर्ष में किससे भाग दिया जाता है? 400 से भाग दिया जाता है। तो 1900 है। क्या है यह? 1900। और 1900 को कितना? शताब्दी वर्ष है। जब शताब्दी वर्ष में किससे भाग देंगे? 400 से। अगर 400 से अगर पूरा पूरा अगर कट गया तो फरवरी का महीना 29, और नहीं कटा तो फरवरी का महीना कितना? 28। तो इसमें फरवरी का महीना कितना दिन का हो जाएगा? 28। इसमें भी 28। अब देखेंगे शताब्दी में हमेशा 400 से भाग देंगे, और जब वह 400 से पूरी तरह अगर कट जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? अधि शताब्दी वर्ष। तो 1600 या 400 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अगर कट गया तो फरवरी का महीना कितना दिन का होगा? 29 दिन का। शताब्दी वर्ष में अगर 400 से पूरी तरह अगर कट गया तो उसे बोलेंगे अधि शताब्दी वर्ष या लीप शताब्दी वर्ष। और उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। कट रहा है ना? 2400 400 से। 2000 भी कट रहा है, देख लो। फरवरी का महीना 29। 1800 400 से कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो फरवरी का महीना कितना दिन का हो जाएगा? फरवरी का महीना हो जाएगा आपका 28 दिन का। तो शताब्दी वर्ष में ध्यान सुनेंगे, जो वर्ष 400 से पूरी तरह कट जाता है उसे अधि शताब्दी वर्ष कहते हैं। उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का। 400 से कट रहा है 1600 भी, 2400 भी और 2000 भी। जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह नहीं कटता है उसे सामान्य शताब्दी वर्ष कहते हैं। उसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। ये 1700 है, ये 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। फरवरी का महीना 28 दिन का। 1900 है, यह 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। फरवरी का महीना 28 दिन का। ये 1600 है, 400 से कटेगा ना? अगर कट गया तो फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। यह 2400 है ना, ये शताब्दी वर्ष है, 400 से कटेगा? कट गया। फरवरी का महीना 29 दिन का। यह 2000 है, यह 400 से कट गया, इसका मतलब फरवरी का महीना 29 दिन का। ये 1800 है, ये 400 से काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शताब्दी में हमेशा किससे भाग देंगे? 400 से। किससे भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। जब नहीं कटेगा तो फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। ठीक है। सामान्य वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया और शताब्दी वर्ष भी हो गया। शताब्दी वर्ष में हमेशा 400 से भाग देंगे। अगर कट गया तो फरवरी का महीना 29 दिन का, अगर नहीं कटा तो फरवरी का महीना 28 दिन का होगा। ठीक है। चलिए अब सामान्य वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष, तीन को होता है ये वर्ष। तो इस पर क्वेश्चन मैं देता हूं, हमको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा हूं। सौ साल में 100 साल में
100 साल में 29 फरवरी 100 साल में 29 फरवरी मतलब लीप वर्ष 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? ठीक है ना। 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी मतलब 100 साल में कितना लीप वर्ष होगा, 100 साल में कितना लीप वर्ष होगा, इसका मतलब यह। तो 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो ध्यान से सुनेंगे। यह 100 साल है, इसमें तो कुछ लिप भी होगा और कुछ नॉन लिप भी होगा। देखेंगे ये सेंचुरी है कि नहीं। अगर यह सेंचुरी है तो यह 400 से कटेगा क्या? और नहीं कटेगा तो जो 100 है ना खुद यह क्या है? सामान्य शताब्दी वर्ष है, सामान्य शताब्दी वर्ष है। इसका मतलब बचेगा 99 और 99 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना बार बढ़ेगा? 24। तो इसका मतलब लीप ईयर होगा कितना? 24 और नॉन लीप वर्ष होगा कितना? 76। कितना होगा? 24 और 76। तो टोटल 100 हो गया कि नहीं होगा? तो 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो कितनी बार आएगी? 24 बार। तो ये ना अगर लिखा रहेगा 100 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगी, इसका मतलब है कि नहीं भैया 29 फरवरी या लीप ईयर कितनी बार आएगी? तो कितनी बार आएगी? 24 बार आएगी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, क्योंकि 100 साल में 24 गो लीप ईयर 100 साल में 24 गो लीप ईयर होता है और 76 गो नॉन लीप ईयर होता है। मतलब 100 साल में लीप ईयर 24 गो और सामान्य वर्ष 76 गो होता है। ठीक है। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बोल देगा 500 साल में लीप ईयर कितने बार आएगी? 500 साल में लीप ईयर कितने बार आएगी? ध्यान से सुन, देखेंगे 500 साल में लीप ईयर 500 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगी? ये ना हो अगर बोलेंगे 500 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो बताइए 100 साल में लीप ईयर कितने बार आएगा? 24 बार आएगा। तो देखेंगे 500 साल में कितना बार आता है। ये 100 हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 200 हो जाएगा। 500 को मैं अलग अलग 100 में डिवाइड कर देता हूं। 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 100 साल में लीप ईयर कितना होता है? 24 होता है कि नहीं होता है? 24। 101 से अगर 200 तक जाएंगे तो फिर 1 साल होगा कि नहीं होगा? अगर 1 साल होगा तो यहां में भी कितना लीप ईयर्स होगा? 24 होगा। और 201 से अगर 300 तक जाएंगे तो फिर 100 तो कितना? फिर 24। और फिर 301 से 400 तक जाएंगे तो होना चाहिए था 24, लेकिन होगा कितना? 25। क्यों? क्योंकि यह सेंचुरी वर्ष है और सेंचुरी वर्ष में अगर 400 से कट रहा है तो लीप वर्ष है। लेकिन ये भी सेंचुरी वर्ष है, ये 400 से कट रहा है क्या? कट रहा है 400 से? कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। इसका मतलब 100 साल में 100 साल में 24 बार लीप वर्ष होगा, 24 बार लीप वर्ष होगा। लेकिन 301 से अगर 400 तक जाएंगे तो होना चाहिए था 24, लेकिन जो 400 जो है ना वो खुद यह अधि शताब्दी वर्ष है, इसलिए लीप वर्ष कितना होगा इसमें? 5। अगर 401 से जाएंगे 500 में तो 500 तो 400 से नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा? 24। इस सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो 121 121। तो 500 साल में
500 साल में लीप ईयर कितने बार आएगी? तो 121 बार। 121 बार। कोई डाउट है किसी को क्या? नहीं ना। 500 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगी? तो 121 बार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। सौ साल में 29 तारीख ध्यान से देखेंगे। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? इससे पहले पूछता था 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो 24 बार आएगी। 500 साल में 121 बार आएगी। लेकिन बोला है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है, बोला है 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। देखिए क्या क्वेश्चन घुमा दिया है, ध्यान से देखेंगे। 100 साल में तो सबसे पहले सामान्य वर्ष और लीप ईयर्स खोजेंगे। तो लीप ईयर देखेंगे, लीप ईयर कितना हो जाएगा? 24। यह हो जाएगा कितना? 76। नॉन लीप वर्ष कितना हो जाएगा? 76। तो बताइए, एक साल में अगर लीप ईयर लिया जाएगा, एक साल में 29 तारीख के लिया जाएगा, तो या तो 29 तारीख एक साल में या तो 12 पड़ेगा या तो 11 पड़ेगा। ध्यान से, 100 साल में लीप ईयर कितना है? 24 गो है। कितना है? 24 गो है। अगर यह 24 है तो यह 100 साल में 24 गो लीप ईयर्स है। इसका मतलब यह अथी है, लीप ईयर है। एक लीप ईयर में आपको 12 गो 29 तारीख मिलेगा। कितना मिलेगा? 29 तारीख 12 गो। इसका मतलब एक साल में 12 गो लीप ईयर होगा। तो 24 लीप ईयर है। कितना? 24 गो लीप ईयर है। तो इसको गुना किससे हो जाएगा? 12 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष है। तो जनवरी में भी 29, फरवरी में भी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो लीप वर्ष में 12 महीना 29 तारीख आएगा कि नहीं आएगा? देख लो ना, लीप वर्ष है तो आएगा ना। अब बचा है नॉन लीप वर्ष। जो नॉन लीप वर्ष है, इसमें फरवरी का महीना कितना होता है? 28 दिन का होता है। इसका मतलब फरवरी तो छोड़ देंगे। अगर 12 महीना में अगर फरवरी छोड़ देंगे तो बचेगा कितना? 11। ये ना होगा। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यार? 288 प्लस इसको गुना करेंगे 76 गुणे 11 को 6, 7, 6 और 7। इसका मतलब 836। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 814 के 4 हाथ में एक ना, और 3 और 8 11 और 1 12, 8 और 2 10 और 1 11। इसका मतलब 1124 बार आएगा। 100 साल में 29 तारीख कितना आएगा? 1124 बार। 1124 बार। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ लीप ईयर है। एक लीप ईयर में ना 12 गो 29 तारीख आएगा। कई गो? 12 गो, जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो 24 गो लीप ईयर है, तो 24 से गुना कर देंगे। यह नॉन लीप वर्ष है। एक नॉन लीप ईयर में अगर फरवरी को छोड़ देंगे तो 29 तारीख कितना बार आएगा? 11 बार आएगा। तो एक साल में नॉन लीप में 11 बार आएगा। तो 76 साल में क्या? 11 गुना, तो दोनों को गुना करेंगे 288 प्लस 1836।
गुना जोड़ेंगे तो 1124। ठीक है, देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4। 400 साल में 400 साल में 400 साल में 29 तारीख 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो बताइए, 100 साल में 1124 बार होता है, तो 100 साल में 1124 बार होता है, तो 4 साल में इसी से न गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा यार? 96, 4496 होगा ना, 4496 हो जाएगा। लेकिन जब 400 खुद यह सेंचुरी वर्ष है, तो अगर 400 खुद सेंचुरी वर्ष है तो एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 4497। तो 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो 4497 बार आएगी। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो 1124 बार आएगी। ठीक है, अब देखेंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे ऑड डे निकालना। क्या निकालना है? ऑड डे। ऑड डे, ऑड डे, या ऑड डे को बोलेंगे क्या? विषम दिन। क्या बोलेंगे इसको? विषम दिन। विषम दिन, ऑड डे। ऑड डे कैसे निकलेगा? ध्यान से देखेंगे, ऑड डे कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखेंगे। विषम दिन हमको निकालना है। क्या है? निकालना है विषम दिन। तो कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या डिवाइडेड 7, और जो आएगा रिमाइंडर आएगा, इसको क्या बोलेंगे? विषम दिन। क्या बोलेंगे इसको? विषम दिन। इसको बोलेंगे विषम दिन। कुल दिनों की संख्या, विषम दिन कैसे निकालेंगे? कुल दिनों की संख्या डिवाइडेड 7, जो आएगा रिमाइंडर जो वो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विषम दिन बोलेंगे। तो कुल दिनों की संख्या में किससे भाग देंगे? 7 से। हमेशा कैलेंडर में किससे भाग जाएगा? 7 से। और जो रिमाइंडर आएगा उसको बोलेंगे विषम दिन। उसको क्या बोलेंगे? विषम दिन। ठीक है, आगे मैं लिख रहा हूं, देखेंगे क्वेश्चन है। मार्च में कितने विषम दिन है? मार्च में कितने विषम दिन है? तो मार्च में कितने विषम दिन है? तो बताइए, मार्च में टोटल दिन कितना होता है? 31। टोटल दिन हो गया, कुल दिनों की संख्या हो गया, तो किससे भाग देंगे? हमेशा 7 से। और जो रिमाइंडर आएगा उसी को बोलते हैं विषम दिन। तो 31 में अगर 7 से भाग देंगे कितना बचेगा? 3। तो इसका मतलब मार्च में विषम दिन कितना होगा? 3। मार्च में विषम दिन 3 होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन और। 45 दिनों में
कितने विषम दिन है? विषम दिन है। 45 दिनों में कितने विषम दिन है? तो अगर 45 टोटल दिन हो गया तो टोटल में किससे भाग देंगे? 7 से। तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 3, तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विषम दिन। तो 45 दिन में टोटल कितना विषम दिन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यह बेसिक क्लास था आज, ठीक है ना। और इसके आगे कल से क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।